Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. Hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आपका, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहे हैं, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड लेते हैं जो एज अ गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे डिस्टेंस की ऊर्जा है। बहुत सारे मैसेजेस है, बहुत सारी मीनिंग है इस कार्ड के, उसको डीप में जानेंगे कि ये बहुत ही गहरे लेवल पे कौन कौन सी ऊर्जा आपके जीवन की शो कर रहा है। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, नो, ओके, नॉट द राइट टाइम। तो किसी चीज़ के आपको यहाँ पे संकेत भी दिया जा रहा है। हो सकता है कोई जीवन का फैसला लेने वाले हो जिसके लिए आपके अंदर बहुत बड़ा सवाल चल रहा हो, आपके जीवन के किसी पड़ाव से जुड़ा हुआ। क्या वो धन दौलत का मैटर हो सकता है, कोई रिश्ते का मैटर हो सकता है, अपने से रिलेटेड, निजी सपनों से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप आगे बढ़ने में सोच रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई खरीदारी हो सकती है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। तो उसके बारे में भी गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है। और उसको नो एज इट इज़ मत ले लीजिएगा, बहुत गहरा मीनिंग है इसका। जीवन के कई सारे पहलुओं के बारे में ये दिखाता है। और कुछ नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास, जो प्लानिंग, प्लॉटिंग या छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार फाइनल कार्ड ले लेते हैं डेक के सबसे नीचे से। तो बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड लेंगे जिसमें आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक फाइनल संदेश, एक फाइनल गाइडेंस निकल के आ रही है। लेट्स सी। सो फाइनल संदेश है गिव इट टाइम। ओके, सो थोड़ा सा सब्र रखने के लिए यहाँ ज़रूरत है, धैर्य रखना ज़रूरी है। चीज़ों को फलित होते देखने के लिए, एक बीज को वृक्ष में बदलने के लिए समय लगता है। और वही समय, उसी समय का इंतज़ार करने के लिए यहाँ पर आपको यूनिवर्स उसके लिए प्रेरणा, डिवाइन उसके लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, जो छुपी हुई ऊर्जाएं जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, वो यही है कि इस समय आपकी ऊर्जा, आपका जो आत्मविश्वास है और आपकी जो सकारात्मक शक्तियाँ है, जो ऑरा है, वो इतनी ज़्यादा मजबूत है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि जितने भी ये आपके विरोधी या कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके खिलाफ जो भी नेगेटिव प्लानिंग या प्लॉटिंग, जो भी आपके खिलाफ कोई नकारात्मक सोच रख रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं आपके जीवन से जुड़े हुए, जो कहीं ना कहीं आपके बारे में बुरा भला सोचते हैं, आपको अपने से नीचे देखना चाहते हैं,
आपके ऊपर एक उनको आपसे एक कॉम्प्लेक्स जैसे होता है, उनको अपने अंदर असुरक्षा महसूस होती है, इसीलिए वो आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी क्षमताओं का कहीं न कहीं अंदाज़ा है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और आप उनके समय से कितना ज़्यादा आगे की सोच के रखते हैं, कि क्या दूरदर्शिता की क्षमता है आपकी, ये वो कभी मैच ही नहीं कर सकते। और यही कारण है कि आप जीवन में बहुत सफल होने वाले हैं और ये उस सफलता के सपने तक नहीं देख सकते, इतनी भी इनके अंदर दूरदर्शिता नहीं है। और यही कारण है कि आपके खिलाफ, आपको रोकने के लिए, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए किसी भी हद तक ये जाने को तैयार है, कोई भी प्लानिंग ये करने के लिए तैयार थे। लेकिन आपकी ऊर्जा की तरफ जब जब भी इन्होंने नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाई हैं आपकी तरफ, जब जब इन्होंने कोई कदम उठाया है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, पीड़ा देने के लिए, संघर्ष लाने के लिए, आपने उस संघर्ष को ऐसे पार किया है जैसे आपके लिए वो कुछ था ही नहीं, केक वॉक की तरह आपने उसको पार कर दिया। और ये सब आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है और जो आपके डिवाइन से जो बॉन्डिंग है, जो उनसे जो उनकी ऊर्जा आपके अंदर जो वो संचार करते हैं, वही कारण है कि आप वो सारी बुरी परिस्थितियों को क्रॉस करके आ गए। और आज के समय में आपकी जो मजबूती का जो स्तर है, जो लेवल है दोस्तों, उसको देखकर ये जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी ये हेटर्स है, ये यही दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी नज़र उन पर कभी ना पड़े, नहीं तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, इनको जो हिसाब चुकाना पड़ेगा उसका तो कोई था ही नहीं, उसका कोई अंत ही नहीं है। और इनकी ज़िंदगी यहाँ धरती पर रहते रहते नर्क समान बन जाने वाली है, इनको ये बात पता है, क्योंकि इन्होंने जो कर्म किया उसकी सज़ा छोटी मोटी चीज़ से ये मुक्त नहीं हो पाएंगे, छोटी मोटी सजाएं भुगत के नहीं, बहुत बड़ी लेवल पे इनकी ज़िंदगी में जो भी आएगा वो आएगा, और पूरा समाज, पूरी दुनिया उसको उसकी साक्षी भी बनेगी। और ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा का ही कमाल है दोस्तों, जो इनको इस तरीके से पीछे हटने पे मजबूर कर रहा है। और ये अच्छी बात भी है कि आप जो है डिवाइन की ऊर्जा के साथ साथ आप चल रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए भी बहुत सारी गाइडेंस है, तो उसके बारे में भी देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड ही, जो पहला मैसेज ही आया है यहाँ पे, वो है डिस्टेंस का मैसेज। और ये जो कार्ड है, ये साफ तौर पे यहाँ पे डिवाइन यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इस समय जो है कुछ लोग जानबूझकर आपसे दूरी बनाए हुए हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये दूरी केवल शरीर की ही नहीं है इन लोगों की, बल्कि सोच और भावनाओं की भी है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं महसूस कर सकता हूँ इंट्यूशन के द्वारा, ये जो भी लोग हैं जो कभी एक समय पे हर बात में आपके सामने आ जाते थे, आपका सामना करने के लिए, आपका विरोध करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा हेट की भावना, बहुत ज़्यादा नफ़रत की भावना आपके प्रति रखते हैं अपने मन में। और एक समय था जब ये आपको विरोध करने के लिए, आपके किसी भी, चाहे वो अच्छा ही कदम क्यों ना हो, कोई सकारात्मक बात क्यों ना हो, उसमें भी आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको बुली करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में आपकी खिल्ली उड़ाने के लिए, ये हर तरफ से आपका सामना करने के लिए ये वहाँ प्रस्तुत रहते थे, मौजूद रहते थे। इनके बदतमीज़ी की कोई सीमा ही नहीं थी जो ये करते रहते थे आपके साथ। लेकिन आज समय आपके पक्ष में इतना ज़्यादा मजबूत है, उन सारे संघर्ष के समय को, उन सारी पीड़ाओं को आपने ऐसे पार किया है मजबूती से, कि आज आपकी जो ऊर्जा बनी हुई है, ये लोग जो चाहते हैं, ये लोग इस समय ये चाह रहे हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, इनकी यही कामना है कि आपका ध्यान कभी इनकी तरफ आए ही नहीं, क्योंकि इनको पता है कि अगर आपका ध्यान, अगर ये आपके सामने पड़े, अगर आपसे इनका सामना हुआ, तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप इनकी सारी जो इनकी पोल पट्टी है, जो भी इन्होंने अपनी झूठी शान फैला रखी है अपने समाज में, ये बहुत ज़्यादा फेंकू लोग हैं। ये जो है इतने नार्सिसिस्ट, इतने ज़्यादा हिंसात्मक लोग हैं आप कह सकते हैं, और इतने ज़्यादा अहंकारी है कि ये अपनी बात सिद्ध करने के लिए, अपनी इज्जत करवाने के लिए, समाज में किसी भी स्तर तक अपने बारे में गा सकते हैं, कि किसी भी स्तर तक अपनी बढ़ाई अपने मुंह से ही ये करते हैं। और बार बार ये चीज़ लगातार करते रहते हैं, ताकि लोगों को सच में भरोसा हो जाए कि हाँ, इनकी इतनी इज्जत होगी ही तो हमें भी करनी चाहिए। ये इस तरीके से अपनी इज्जत पाते समाज में, झूठ फैला के, भ्रम फैला के। और इनको पता है कि अगर इनका सामना आपसे हो गया समाज के बीच में, तो 1 मिनट के अंदर इनकी सारी बखिया आप उधेड़ देंगे, इनकी सारी जो झूठ की परतें हैं 1 सेकंड में आप उतार देंगे, इनका जो सारा अहंकार का नशा है 1 सेकंड में आप उतार के रख देंगे समाज के सामने। और फिर ये
जो राजा बन के लोगों के बीच में बैठते थे ना, अंधों में काना राजा, ये किसी के सामने बैठने लायक नहीं रहेंगे। तो ये डर है इनके अंदर, खासकर अपने बेइज्जती की, अपना अपने अपमान होने का डर है, क्योंकि अहंकारियों के नाक बड़े ऊंचे होते हैं ना, तो कटने का डर भी ज़्यादा रहता है। वही डर इनके अंदर है। और उन्हें इस समय ये महसूस हो रहा है कि अगर आपकी नज़र जो है कहीं ना कहीं उन पर पड़ गई समाज में, अगर आपसे सामना हो गया लोगों के बीच में किसी भी कारण से, तो इनके जो कई छिपे हुए सच है वो सामने तो आ ही जाएंगे। इसीलिए ये चुप रहकर, दूर रहकर, नज़रें बचा के आपसे खुद को सुरक्षित कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इनको, क्योंकि जो कर्म इन्होंने पीड़ित करने के लिए आपको जो करना था वो तो कर ही दिया ना। तो कर्म बंधन तो बन ही गया है, तो उसकी सज़ा भी मिलनी तय है। और ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये सोचना कि अगर ये आपसे दूरी बना लेंगे, आपके नज़रों के सामने नहीं पड़ेंगे, चुरा चुरा के इधर उधर से निकल जाएंगे चोरों की तरह, तो ऐसा नहीं है कि इनको किए की सज़ा नहीं मिलेगी या इनको अपने जीवन में उस दुख को नहीं भोगना पड़ेगा जो इन्होंने आपके जीवन में लाने की कोशिश की थी, जो आपके जीवन में लाने का प्रयास किया था। अगर हम यहाँ पे एक बात तो जानते हैं कि जो भी इन्होंने आपके जीवन में संघर्ष बनाने की कोशिश की है, जो बुरा समय लाने की कोशिश की है, उसकी बुरी यादें, उससे जुड़े हुए जो ख़यालात हैं, जो सोच विचार है, वो आपके अंदर आज भी कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में सही, दबे रूप में सही, लेकिन मौजूद हैं। और यही कारण है कि अगर आप उस सूक्ष्म रूप में दबे हुए विचारों को से अगर मुक्ति पाने के बारे में एक बार भी अगर सोच लेंगे, अगर आप उन सारे जो यादें हैं उनसे मुक्ति पाने के बारे में एक बार भी सोच लेंगे, तो ये सामने आए या चाहे ना आए, इनको अपने किए की सज़ा इस स्तर तक चुकानी पड़ेगी कि इनका अपने साथ जो चलने वाले लोग हैं, इनके अपने खून के रिश्ते ही इनको लात मार के समाज से इनको दरकिनार कर देंगे, इनको बहिष्कृत कर देंगे अपने ही घर से, क्योंकि वो जान जाएंगे कि ये रहने लायक नहीं है। और इनको भी वही अकेलापन, वही स्ट्रेस, वही ट्रॉमा इनको भी अपने अंदर फील करना ही पड़ेगा जो इन्होंने कभी आपको फील कराने की कोशिश की थी। और यही कारण है कि कितना भी ये डिस्टेंस कर लें, कितना भी ये दूरी बना लें फिज़िकली, जो इन्होंने बेहद के लेवल पे, जो सूक्ष्म लेवल पे जो आपसे हिसाब किताब बनाया है, उससे ये कभी बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल सूद समेत उस चीज़ को चुकाना ही पड़ेगा इन्हें। इसी के साथ नो का कार्ड भी आया है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे डिवाइन साफ कह रहे हैं कि अभी किसी भी तरह की टक्कर या किसी भी सवाल जवाब या आमना सामना होने का, किसी के साथ करने का ये समय नहीं है। कई बार मन करता है कि सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। आपके अंदर ऐसा चला भी होगा जब इन लोगों ने आपके जीवन में दुख का कारण ये बने होंगे, जब आपको इतना मानसिक तनाव दिया होगा, आपके अपनों को कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाई होगी, आपको अपमानित करने के लिए उल्टी सीधी बातों का प्रयोग किया होगा, हो सकता है गालियों का प्रयोग किया हो, जो कहीं ना कहीं आपके दिल को, मन को कहीं ना कहीं आहत किया होगा उस चीज़ ने। लेकिन और मन भी करता है ऐसे समय पे कि ऐसे लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, इनके ही स्तर पे जाके जवाब दिया जाए। लेकिन ये ऐसे कदम उठाने का समय ना उस समय था ना अब है, क्योंकि आप इनके जैसे गिरे हुए इंसान है ही नहीं कि आप इनके स्तर पे उतर के, इनके जैसे कीचड़ में उतर के अपने आप को भी गंदा कर लें। आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि आप उस कीचड़ में कदम भी नहीं रखेंगे और उस कीचड़ को सुखा के और ऐसे लोगों को जला के राख करने का आप दम रखते हैं अपने अंदर। ये बात मैं जानता हूँ, या मैं ये चीज़ अपने इंट्यूशन के द्वारा ज़रूर फील कर सकता हूँ दोस्तों, कि ये जो भी लोग हैं जो आज के समय में तो आपसे बचने का प्रयास कर रहे हैं, ये अपने ही कर्मों के बोझ से इस समय परेशान हुए भाग रहे हैं। ये तो मैं यहाँ देख सकता हूँ। उन्हें जो है हर पल यही डर लगा हुआ है कि कहीं अचानक आपकी जो सोच है, आपकी नज़र में ये ना आ जाएं। और अगर अभी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है आपके जीवन में, इनके साथ आपको न्याय होता हुआ नहीं दिख रहा है, अगर आपको जीवन में उसमें अगर देरी होती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनके खिलाफ यूनिवर्स, डिवाइन के द्वारा या ईश्वर के द्वारा कोई कदम ही नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे नकारात्मक लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत सोचिए। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को तो अपनाया है ना, तो थोड़ा सा इनको पहले थोड़ा, ये यूनिवर्स का आप कह लीजिए या संसार का ऐसा नियम है
कि अगर इन्होंने एक ऊर्जा पकड़ के रखी है तो उसके दम पे इनको क्षण भर का सुख मिल जाएगा। देखिए, दो तरीके की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा से जो सुख अर्जित हम करते हैं, जैसा जीवन बनाते हैं, वो लंबे समय तक हमारे साथ टिकता है, क्योंकि उसका आधार ही स्थिरता है, उसका आधार ही प्यार होता है, उसका आधार ही आत्मविश्वास होता है। इसीलिए वो लंबे समय तक स्थिरता, वो टिकता है आपके साथ, और वो इतना ज़्यादा टिकता है कि अगर आप उसको मेंटेन कर ले गए तो आप आगे आने वाली जनरेशन, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को वो पास ऑन करते हुए वो जिंदा रख सकते हैं। वो ऊर्जा कभी नहीं मरती, लोग भले बदलते रहें पीढ़ी दर पीढ़ी। और उसी के उल्टे तरफ अगर हम नकारात्मक ऊर्जाओं को देखें तो उससे भी थोड़ा बहुत जो भी हासिल कर पाते हैं लोग, उसका जो सुख होता है, उसकी जो स्थिरता होती है, वो क्षण भर की होती है दोस्तों। हासिल होती है, क्षण भर की होती है। वो जो क्षण भर का जो हासिल होता है वो ताउम्र, जीवन भर आप याद रखेंगे कि कितना आप उसका हिसाब वो उस समय चुका रहे होते हैं, आपके जो भी ये विरोधी हैं, क्योंकि उसका हिसाब चुकाए नहीं चुकता। सुख तो क्षण भर का भले मिल जाए, लेकिन जीवन भर जो दोहरी मार जो पड़ती है प्रकृति की, यूनिवर्स की, डिवाइन की, उससे बचना नामुमकिन हो जाता है। और इतना गुना पाप का बोझा सर पे चढ़ जाता है कि फिर उस चीज़ से बचना, उस चीज़ से मुक्त हो पाना जैसे नामुमकिन हो जाता है। जीवन रो रो के कटने वाला हो जाता है। यही आपके विरोधियों का भी हम हाल होता हुआ यहाँ साफ देख रहे हैं। इसीलिए आप ऐसे रास्ते पे नहीं चलेंगे। ये यहाँ पे डिवाइन का यहाँ पे आपको संदेश है, और आपके लिए ये गाइडेंस भी है कि आपको जो तरक्की और सुख डिवाइन देना चाहते हो, लंबे समय तक आपके जीवन में टिकी रहे, बनी रहे, वो डिवाइन आपके लिए चाहते हैं। और पर्दे के पीछे जो भी, पीठ पीछे जो कुछ भी बदल रहा है, हो सकता है अभी आपको ना पता चल रहा हो कि इनके जीवन में किस तरीके से आपके विरोधियों का, आपके हेटर्स का हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं डिवाइन। लेकिन आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से आपको उसका प्रमाण के साथ ज़रूर देखने को मिलेगा कि इनके जीवन का जब बुरा टाइम है, जब शुरू होगा, तो वो आपको ज़रूर पता चलेगा कि हाँ, बुरा टाइम इसी को कहते हैं जो इनके साथ हो रहा है। इसी के साथ गिव इट टाइम का दोस्तों यहाँ पे कार्ड आया है। ये जो है कह रहा है कि पूरी रीडिंग जो है यहाँ पे हमने अभी तक देखी है, उसका सबसे ज़्यादा जो गहरा संदेश है डिवाइन इसी कार्ड के द्वारा दे रहे हैं आपको। और यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि समय को जो है अपना काम करने दीजिए। जो भी सच है वो एक सही समय होता है, वो सामने आ ही जाता है उस समय पर, और हर कर्म का भी एक तय परिणाम होता है। तो जो डिवाइन का जो जो उनकी ऊर्जा है उस पर भरोसा रखिए। जो इस यूनिवर्स का, इस संसार का जो चक्र है, जो नियम है, उस पर भरोसा रखिए। आपके पक्ष में, आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई यहाँ साफ दिख रही हैं। ये जो भी विरोधी है, जो भी आपके हेटर्स हैं, आज यही इस समय दुआ कर रहे हैं कि आपकी जो नज़र है इनके ऊपर कभी पड़े ही ना, क्योंकि ये अंदर ही अंदर जो है अपने किए हुए काम के बोझ से घिरे हुए हैं, अपने कर्मों के बोझ से घिरे हुए हैं। उनको पता है कि बहुत बुरा हिसाब इनको चुकाना पड़ेगा जब ये आपके खिलाफ किए हुए कर्मों का जब हिसाब चुकाने पे आएंगे। तो समय धीरे धीरे हम देख रहे हैं, ऐसे हालात इस समय बना रहा है कि उन्हें खुद अपने कर्मों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप किसी के पीछे मत जाइए। कोई भी बदले की भावना या खुद से न्याय करने की भावना ये मत रखिए अपने अंदर। समाज में या अपने आप को कुछ भी साबित करने की कोशिश मत कीजिए। बस अपने शांति के रास्ते पे, अपने भविष्य को बनाने के रास्ते पे आप आगे चलते रहिए। सही समय आता हुआ यहाँ पे साफ मुझे दिख रहा है, और उस सही समय पर बिना किसी शोरगुल किए, बिना कोई दिखावा किए, खुद जो है सच सामने आ खड़ा होगा। और बहुत से चेहरे जो हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ बुरा भला कहा था, बुरा भला सोचा था, वो आपके सामने नतमस्तक होकर झुक के खड़े रहेंगे। ये मैं साफ देख सकता हूँ। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी, ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम का पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की है, उससे कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, मेल जोल खा सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके साथ मैच करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। देखते हैं कौन से नेम इनिशियल्स यहाँ पे आए हैं। लेट्स सी, काफ़ी सारे इनिशियल्स आए हैं दोस्तों। DUHOMSXQWZNA। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये मैच करते हैं या नहीं आपसे। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और
आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।